आयरन कॉन्डर विथ कॉलर इस स्ट्रैटेजी में अब तक हमने देखा इंट्रोडक्शन, शॉर्ट ट्रायंगल, आयरन कॉन्डर और उसके एडजस्टमेंट। आज हम इस स्ट्रैटेजी में देखेंगे कवर्ड कॉल, एडजस्टमेंट और शॉर्ट कॉलर। अभी तक आपने पहले वाले 3 पार्ट्स नहीं देखे इस स्ट्रैटेजी के, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें और पहले जाके पहले 3 वीडियोस देख ले, ताकि आगे आने वाला कंटेंट आपको आसानी से समझ में आए और आपको एक पूरा आइडिया आ जाए कि हम लोग किसके बारे में और कहाँ कहाँ पे ये सब चीजें यूज करने वाले हैं। तो उन तीनों वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको शायद आई बटन में भी आपको उसका लिंक आ जाएगा। अब यहाँ पे आता है फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्या आप निफ्टी पे बुलिश हो या बेरिश हो? अगर आप निफ्टी पे बुलिश हो तो आपको फ्यूचर्स में लॉन्ग करके जाना पड़ेगा। अगर आप निफ्टी पे बेरिश हो तो आपको निफ्टी पे शॉर्ट करना पड़ेगा फ्यूचर्स में। तो इस चीज को हम लोग एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा ऑप्स्टा ऑप्शन की वेबसाइट पे। हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं ऑप्स्टा ऑप्शन की वेबसाइट पे। यहाँ पे हमने निफ्टी सिलेक्ट किया है, निफ्टी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हमने सेगमेंट में सिलेक्ट किया है और एक्सपायरी में हमने 25 अगस्त का एक्सपायरी सिलेक्ट किया है, जो कि मंथली एक्सपायरी है। आज है 30 जुलाई, तो आज की हमारी करंट एक्सपायरी होगी 21 अगस्त की। इसके लिए हम लोग 21 अगस्त की मंथली एक्सपायरी यहाँ पे चूज कर रहे हैं। हमने यहाँ पे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स बाय किया और सपोज यहाँ पे ऐड किया, तो आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो है 17,201 रुपीज का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अभी ट्रेड हो रहा है मार्केट पे। इसका हम लोग अगर पे ऑफ चार्ट देखेंगे तो कुछ इस तरीके का हमें पे ऑफ चार्ट देखने को मिलेगा। जब भी जैसे ही हम लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं तो उसके ऊपर मतलब 17,201 के ऊपर जैसे ही मार्केट चलना चालू हो जाएगा तो हमें प्रॉफिट, ऑब्वियसली प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। और जैसे ही मार्केट 17,201 के नीचे जैसे ही मार्केट चलना चालू हो जाएगा तो हमें हमारी पोजीशन में लॉसेस दिखने चालू हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका मैक्स प्रॉफिट अनलिमिटेड है और आपका मैक्स लॉस भी अनलिमिटेड है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपको अनलिमिटेड लॉस होने की संभावना है और अनलिमिटेड प्रॉफिट होने की भी संभावना है। हाँ, यहाँ पे फ्यूचर्स में अनलिमिटेड लॉसेस होने की डेफिनेटली संभावना है, बट आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हो तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा, आपको सिर्फ प्रॉफिट और प्रॉफिट होगा। मैं यहाँ पे नॉलेज के प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, तो आप समझदार हो, आप समझ भी जाओगे और सब्सक्राइब कर भी लोगे। तो हम लोग इस फ्यूचर पोजीशन को ट्रेडिंग की दुनिया में नेकेड फ्यूचर ट्रेडिंग बोलते हैं या नेकेड बाय करना बोलते हैं। तो आप यहाँ पे एक बात याद रखना, इफ यू आर ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स यू हैव गॉट नो फ्यूचर, इफ यू आर ट्रेडिंग इन ऑप्शंस यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। तो हमें फ्यूचर में कभी भी नेकेड लॉन्ग या शॉर्ट कभी भी नहीं जाना है, हमें हमेशा इसे एक कंजेशन में यूज करना है। कॉल और पुट की मदद से हम लोग इसे हेज कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, वो आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की है, बहुत मतलब कतई खतरनाक वाली चीज है फ्यूचर ट्रेडिंग। बाद में मत बोलना कि साहब आपने बताया नहीं। आपको अगर ये बात समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में जाके #risky कमेंट कर देना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप वीडियो पूरी तरीके से देख रहे हो, स्किप करके वीडियो को आगे बढ़ा नहीं रहे हो। बाय द वे, स्किप करके देखना बहुत गलत चीज है। एनीवे, लेट्स कंटिन्यू। जब भी हम लोग फ्यूचर्स में कोई भी पोजीशन बनाते हैं या जब भी हम लोग फ्यूचर्स में बाय या सेल करते हैं तो इमीडिएटली हमारे मन में सवाल आता है, अगर ये फ्यूचर, सपोज हमने फ्यूचर्स बाय किया है तो हमें लगने लगता है कि अगर ये फ्यूचर ऊपर नहीं गया या ये नीचे आना चालू किया ओवरऑल मार्केट, तो मेरी पोजीशन का क्या होगा? वहां पे तो हमें इमीडिएट लॉसेस दिखना चालू हो जाएंगे। तो यूजुअली इस टाइम पे हमें क्या करना है, जैसे ही हम लोग फ्यूचर्स बाय कर लेंगे हम इमीडिएटली दूसरा काम ये करेंगे कि हमें जाके एक कॉल ऑप्शन यहाँ पे सेल करना है। मैं बताता हूँ आपको कि कौन सा ऑप्शन सेल करना है। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। हम लोग आ चुके हैं अभी सेंसिबल के ऑप्शन चेन पे। ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है और मैंने यहाँ पे 25 अगस्त की मंथली एक्सपायरी का ऑप्शन चेन मैंने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी चल रहा है 17,158 पे, हमारा एटीएम स्ट्राइक प्राइस होगा 17,200 का। तो हम लोग यहाँ पे लगभग 17,350 वाला जो भी ऑप्शन है कॉल ऑप्शन से हम लोग शॉर्ट करेंगे, जिसका प्रीमियम एलटीपी अभी चल रहा है लगभग 211 रुपए का अभी मार्केट प्राइस यहाँ पे चल रहा है। तो जो भी आपकी स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन है वो पर्सन टू पर्सन
अलग अलग हो सकता है। कई लोग 17,300 की सेल करना पसंद करेंगे, कई लोग 17,400 की कॉल आपको यहाँ पे सेल करना पसंद करेंगे। उससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आपका फ्यूचर्स का जो भी प्रॉफिट है वो लॉक हो जाता है इस स्ट्राइक प्राइस की मदद से। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कहा कि पर्सन टू पर्सन ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है और इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली कोई चीज़ है नहीं। तो चलिए वापिस से हम लोग ऑप्स्ट्रा ऑप्शन की वेबसाइट पे यहाँ पे जाएंगे। अब मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ जो हमने अभी अभी जो ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस चूज किया है उसे हम लोग यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। एक्सपायरी सेम रहेगी, हमने 17,300 वाला शायद चूज किया था, तो 17,300 में यहाँ पे करता हूँ। हमें कॉल ऑप्शन शॉर्ट करना है, यहाँ पे बाय नहीं, यहाँ पे सेल होना चाहिए और मैं पोजीशन को ऐड कर देता हूँ। और इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके का हमें हमारा पे ऑफ चार्ट दिखना चालू हो जाएगा। तो अब इतना सब एक्टिविटी करने के बाद, इतना सब तामझाम करने के बाद इस चीज को हम लोग हमारे ट्रेडिंग लैंग्वेज में इस चीज को नाम है कवर्ड कॉल। यहाँ पे हम लोग इसे क्या कहेंगे, कवर्ड कॉल। जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ इस चीज को कवर्ड कॉल बोलते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स कवर्ड कॉल क्या है, आपको कवर्ड कॉल में फ्यूचर्स में आपको लॉन्ग जाना है और इमीडिएटली जाके आपको एक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन को भी सेल करना है। तो इसको हम लोग कंबाइन बोलेंगे कवर्ड कॉल। और इस कवर्ड कॉल का पूरा जो भी आपको पे ऑफ चार्ट दिखेगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे हम लोग थोड़ी चीजें देख लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किया है निफ्टी का 17,200 पे, और उसके साथ साथ हमने 17,300 का कॉल सेल किया है 230 रुपए पे। आप यहाँ पे देख सकते हो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे होने वाला है 16,500 रुपए का, और आपको यहाँ पे आपका मैक्सिमम लॉस दिखा रहा है अनलिमिटेड। आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे आपका ब्रेक इवन जो भी है वो दिखा रहा है आपको 16,970 रुपए का आपको ब्रेक इवन दिखा रहा है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि आपने तो 17,200 पे आपका फ्यूचर लॉन्ग किया है, मगर आपने जो ये कॉल है यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है, इसकी वजह से आपका ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो आता है 16,970 पे। क्योंकि जब भी हम लोग ऑप्शन सेल करते हैं तो ऑप्शन सेलिंग में हमें हमेशा प्रीमियम कलेक्ट करते हैं, प्रीमियम हमारे पास आता है, और ऑप्शन बाइंग में हम लोग हमेशा प्रीमियम ऑप्शन सेलर को देते हैं। इसकी वजह से जो भी ये 232 रुपए का जो प्रीमियम है वो हमने कलेक्ट किया है, इसके वजह से ये 17,200 में से हमारा अगर प्रीमियम जो ऑलरेडी हमने प्रीमियम कलेक्ट किया है उससे माइनस कर देंगे तो ये 16,970 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। गाइज यहाँ पे जो हमने फ्यूचर्स के लिए हमने जो कवर्ड कॉल बाय किया हुआ है उसकी प्रोटेक्शन हमें 232 पॉइंट तक ही मिलेगी। मतलब इसका मतलब इन सिंपल वर्ड्स हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि जितने भी मार्केट में हम लोग लॉन्ग जाने के बाद अगर मार्केट रिवर्स होता है तो हमें मैक्सिमम 230 रुपए तक का लॉस यहाँ पे कंट्रोल करने में, या -230 पॉइंट तक का जो भी निफ्टी गिरेगा वहां तक हमारी पोजीशन सेफ है। जैसे ही निफ्टी इसके नीचे चलना चालू हो जाएगा 16,970 के नीचे जैसे ही निफ्टी चलना चालू हो जाएगा वहां से हमें अनलिमिटेड लॉस यहाँ पे भी दिखना चालू हो जाएगा। इसका मतलब कि ये जो कवर्ड कॉल हमने यहाँ पे बाय किया हुआ है वो एक छोटी सी जो भी फ्लक्चुएशन आती है मार्केट में उससे हमें बचाता है। यहाँ पे अगर मार्केट डायरेक्शनली गिरना चालू हो जाएगा तो इस चीज का हमें कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा, मगर जो भी मार्केट छोटा सा फ्लक्चुएशन करता है और स्पाइक लेके ऊपर जाता है उस केस में, ऐसे सिनेरियो में हमें ये कवर्ड कॉल हमेशा बचाता है और उस केस में इस कवर्ड कॉल का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो एक आप इन सिंपल वर्ड्स दिमाग में इतना बिठा दो, जो भी हमने प्रीमियम कलेक्ट किया है वहां तक आपको ये कवर्ड कॉल हमेशा बचाएगा। उसके ऊपर अगर मार्केट गिर रहा है 230 पॉइंट के ऊपर अगर मार्केट नीचे गिर रहा है आपके अपोजिट जा रहा है तो कभी भी ये कवर्ड कॉल आपको यहाँ पे किसी भी सिचुएशन में आपको नहीं बचा पाएगा। सिर्फ 200 पॉइंट तक आपको ये बचाने की अपनी खुद की एक एबिलिटी रखता है, अदरवाइज उसके आगे आपको अनलिमिटेड लॉस होना चालू हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट चीज क्या कर सकते हैं, इस अनलिमिटेड रिस्क वाली स्ट्रैटेजी से बचने के लिए या इस अनलिमिटेड रिस्क वाले ट्रेड से बचने के लिए हम लोग यहाँ पे और क्या चीज कर सकते हैं। तो सिंपली गाइज यहाँ पे हम लोग और एक चीज क्या कर सकते हैं, हम लोग जाके सिंपली एक पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं और हमारे इस स्ट्रैटेजी को हम लोग
लिमिटेड रिस्क वाली स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए वापस से एक बार ऑप्शन चेन पे, और ये वही पहले वाली ऑप्शन चेन में आपको वापस से दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, जो भी हमने पहले जो कॉल सेल किया था उससे जो हमें पैसा मिला था, जो भी हमने उस कॉल को सेल करके जो प्रीमियम कलेक्ट किया था, उस प्रीमियम को हम लोग यूज करेंगे पुट को बाय करने के लिए। तो इस केस में मैं 17,000 वाले पुट ऑप्शन के साथ जाना चाहूंगा, जिसका एलटीपी चल रहा है 200 रुपए का। तो वापिस से एक बार हम लोग पे ऑफ चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे वो हम लोग 17,000 रुपए का जो भी पुट ऑप्शन है मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इस पोजीशन में, और देखते हैं कि हमें अब क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे पी कर देता हूँ। उसके बाद जो हमने पहले सेल किया था, अब हमें पुट ऑप्शन बाय करना है 17,000 वाला, 204 का अप्रोक्स उसका प्राइस होगा, और मैं इस पोजीशन को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और आप देख सकते हो जो भी हमारा पे ऑफ चार्ट है कुछ इस तरीके का आपको दिखना चालू हो जाएगा उसके बाद। और जैसे ही हम लोग ये पुट ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर देंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे कॉलर। तो इस पे ऑफ चार्ट में हम लोग देखेंगे जो भी हमने ट्रेड बनाया हुआ है तो वहाँ पे क्या क्या चेंजेस आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने वही सेम हमारा फ्यूचर था जो 17,200 पे चल रहा था, उसे हमने बाय किया है, लॉन्ग किया है। सेकेंडली हमने क्या किया है, 17,300 वाला जो कॉल था उसे हमने बेचा है, उसे सेल करके हमने आगे पोजीशन बढ़ाई है। तो 230 रुपए में हमने जो 17,300 वाला कॉल था उसे बेचा था, और 232 रुपए का प्रीमियम हमने कलेक्ट किया था। उसके बाद इस अनलिमिटेड रिस्क वाले स्ट्रैटेजी को हमने कॉलर बाय करके हमने उसे हेज किया, और वापिस से उसे जो प्रीमियम हमने कलेक्ट किया था उस प्रीमियम से हमने एक पुट भी बाय किया, उसी एक्सपायरी वाला, मंथली एक्सपायरी वाला। ये ध्यान देने वाली यहाँ पे बात है। तो उसका प्रीमियम हमें लगभग लगा 204 रुपए, हमें उस जेब से देने पड़े, मगर उसका जो आपका पुट बाइंग का खर्चा है वो आपके जो आपने सेल किया हुआ कॉल है उससे आपका वो खर्चा निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 6,000 रुपीज का, जहाँ पे आपको 5% का रिटर्न आपको मिल रहा है। आपका मैक्सिमम लॉस हो जाएगा यहाँ पे लगभग 8,700 रुपए का आपका मैक्सिमम लॉस होगा इन एनी केस, और आपका ब्रेक इवन हो जाएगा 7,174 रुपीज का आपका जो है ब्रेक इवन लेवल हो जाएगा। और यहाँ पे जो एस्टिमेटेड मार्जिन है शायद इसे हम लोग वापिस से एक बार अलग ज़ेरोधा की मार्जिन ब्रोकर के वेबसाइट पे जाके हम लोग वापिस से कैलकुलेट करेंगे, शायद इतना यहाँ पे लगने वाला नहीं है इस पूरे ट्रेड के लिए। तो इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, इस ट्रेड को बनाने के लिए क्या क्या आपको स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो आप जाके एक फ्यूचर बाय कर लोगे, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग की दुनिया में नेकेड फ्यूचर बाइंग, नेकेड पोजीशन हमने फ्यूचर में बना ली। तो सेकेंडली आपने क्या किया, एक कॉल शॉर्ट किया आउट ऑफ द मनी का, जो जिसका प्रीमियम कलेक्ट किया आपने 232 रुपए का यहाँ पे, उसे हम लोग बोलते हैं कवर्ड कॉल। और उसके बाद आपने जाके उस जो कलेक्ट किया हुआ प्रीमियम है उस प्रीमियम से आपने वापिस से एक पुट ऑप्शन आउट ऑफ द मनी वाला बाय किया, उसे हम लोग बोलते हैं कॉलर। तो इन 3 स्टेप के बाद जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है वो इस तरह से आपको दिखना चालू हो जाएगी, और वो स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी एक लिमिटेड रिस्क वाली स्ट्रैटेजी में, जहाँ पे आपका रिस्क भी लिमिटेड होगा और यहाँ पे आपका प्रॉफिट भी यहाँ पे आपका लिमिटेड ही होगा। तो चलो इसके मार्जिन बेनिफिट्स देख लेते हैं कि हम लोगों को किस प्रकार यहाँ पे मार्जिन बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा 6,000 प्रॉफिट जो हो रहा है, और यहाँ पे 5% का जो प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है, वो प्रॉफिट दिख रहा है ये 1,18,000 रुपये, ये 1,18,000 रुपये पे हमें ये प्रॉफिट 5% दिख रहा है, मगर शायद वो उससे भी कम हो सकता है। तो एक बार हमें मार्जिन देखने पड़ेंगे ज़ेरोधा की साइट पे जाके। तो हम लोग इस ज़ेरोधा की साइट पे आ चुके हैं, और मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ निफ्टी, और निफ्टी को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ 25 अगस्त की जो एक्सपायरी है उसे, और मैं यहाँ पे सिंपली ऐड कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस साइड में निफ्टी को लॉन्ग करने में मुझे यहाँ पे 1,00,000 रुपए का मार्जिन लग रहा है इस वाली एक्सपायरी का। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस में जाएंगे, और ऑप्शंस में जाके हमें निफ्टी का कॉल ऑप्शन सेल करना है। वो था 17,300 वाला जो कॉल हमने वहाँ पे सिलेक्ट किया था, उसे हमें सेल करना है। यहाँ पे मैं वो भी पोजीशन यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्जिन बढ़कर लगभग 1,23,000 तक का मार्जिन हमें लग रहा है, और अब तक हमने सिर्फ
दो पोजीशन यहाँ पे ऐड किए, फ्यूचर लॉन्ग किया है हमने, और जो 17,000 का कॉल था हमने वो यहाँ पे ऐड किया है, और दोनों का मिला के हमें 1,30,000 का कुछ तो मार्जिन यहाँ पे लग रहा है। तो अब यहाँ पे जो हमारा थर्ड था, जो हम लोग यहाँ पे कॉलर ऐड करेंगे, जिसे हम लोग कॉलर बोलते हैं, तो उसे मैं ऐड कर देता हूँ। जो था हमारा 17,000 का जो पुट था उसे हम लोग ऐड करेंगे, और उसे हम लोग यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग बाय करके चल रहे हैं, तो 17,000 का पुट हम लोग बाय करेंगे मंथली, और ऐड करने के बाद इमीडिएटली आप देख सकते हो मैजिक यहाँ पे कि आपका टोटल मार्जिन जो है वो कहाँ तक आ गया। आपका टोटल मार्जिन बेनिफिट यहाँ पे आपको 52,000 में पूरा का पूरा ट्रेड आपका बन रहा है। यानी इसका मतलब जो भी आपको वहां पे 6,000 रुपीज का प्रॉफिट वहां पे आपको दिख रहा था, वापिस से चलते हैं वहां पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा 6,000 रुपीज का प्रॉफिट है, जो 5% यहाँ पे दिखा रहा है, वो 1,20,000 के अराउंड जो भी आपका मार्जिन लग रहा था उसके ऊपर 5% है। अगर आप जैसे हमने मार्जिन कैलकुलेट किया कितना लगने वाला, तो हमें अप्रोक्स 50,000 रुपीज का मार्जिन वहां पे लग रहा है इस ट्रेड को बनाने के लिए। तो ये 6,000 का प्रॉफिट बढ़ के हो जाता है लगभग 10 से 11% का प्रॉफिट। हमारे टोटल जो भी हमने मार्जिन यूज किया उसके लिए, उसके ऊपर 11% का ये प्रॉफिट हमें मिल सकता है इस ट्रेड में, अगर हम लोग सही हुए। मगर उसका दूसरा ड्रॉबैक भी ये है कि लगभग 11% आपको प्रॉफिट जब मिल रहा है, तो उसका अगर आप लॉस भी देखोगे तो लगभग 14 से 15% का लॉस भी आपको आपके उसी पोजीशन में हो सकता है। अगर आपका डायरेक्शन गलत हुआ, आप मार्केट का व्यू आपका गलत हुआ और आप गलत चले गए, तो उस केस में आपको कम से कम 15% का लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज, आपको यहाँ पे क्या समझ में आई, तो ये स्ट्रैटेजी जो है वो एक हाई रिस्क स्ट्रैटेजी है। तो अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आप कमेंट में जाके आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कमेंट कर सकते हो, ताकि मुझे भी पता चले कि आप वीडियो अभी तक देख रहे हो। आप इस स्ट्रैटेजी को लॉन्ग कॉलर बोल सकते हो, और सिंपली इसे पॉजिटिव कॉलर भी बोल सकते हो। अगर लॉन्ग कॉलर है तो यहाँ पे ऑब्वियसली शॉर्ट कॉलर भी हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। तो शॉर्ट कॉलर में हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर्स को सेल करेंगे, दूसरा जाके ओटीएम पुट को हम लोग सेल करेंगे, और तीसरा जाके हम लोग ओटीएम कॉल को, जो हमने पुट सेल किया हुआ है, जो उसका प्रीमियम हमें आएगा, उस प्रीमियम से हम लोग कॉल बाय कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा कंबाइंड शॉर्ट कॉलर। तो अब तक आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि जो अभी मैंने स्ट्रैटेजी आपको एक्सप्लेन की है वो स्ट्रैटेजी डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है। उसे हम लोग लॉन्ग या शॉर्ट या बुलिश या बेरिश, इस डायरेक्शन में हम लोग इसे प्ले करेंगे। जो हमने प्रीवियस वाली स्ट्रैटेजी डिस्कस की है, इस पूरे पार्ट की, पूरे स्ट्रैटेजी की, उन स्ट्रैटेजी में जैसे कि शॉर्ट स्ट्रैंगल था और आयरन कॉन्डर था, वो दोनों स्ट्रैटेजी एक रेंज बाउंड मार्केट के लिए है, और ये स्ट्रैटेजी जो है हमें ट्रेंडिंग मार्केट के लिए, यानी जो भी लॉन्ग पोजीशन बुलिश, यानी जो भी बुलिश या बेरिश, दोनों साइड हम लोग इसे एक व्यू बना के मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं इस स्ट्रैटेजी से। तो अब यहाँ पे टाइम है एक ब्रो टिप का, आपके लिए खास एक ब्रो टिप। आपको हमेशा फोकस करना है शॉर्ट कॉलर पे, आपको हमेशा फोकस करना है शॉर्ट कॉलर जो स्ट्रैटेजी है उसे, यानी कि जो आपको यहाँ पे चार्ट पे दिख रहा है उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा शॉर्ट कॉलर। अब आप बोलोगे यहाँ पे शॉर्ट कॉलर पे आप क्यों फोकस करने के लिए बोल रहे हो, क्योंकि शॉर्ट कॉलर के कुछ बहुत ही अच्छे फायदे यहाँ पे हमें हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको शॉर्ट कॉलर पे फोकस करना है। अगर आपने निफ्टी का स्पॉट प्राइस और अगर आपने निफ्टी का फ्यूचर प्राइस, उसको अगर कभी ध्यान से देखा होगा, तो आपको एक बात हमेशा दिखेगी कि जो भी निफ्टी का फ्यूचर प्राइस है वो निफ्टी के स्पॉट प्राइस के मुकाबले हमेशा प्रीमियम पे ट्रेड करता है। वो कुछ भी हो सकता है, 30 से लेके 50 रुपीज तक का प्रीमियम हमेशा वो आपको निफ्टी के स्पॉट प्राइस में देखने को मिलता है। और अगर मंथ का स्टार्टिंग है तो वो और भी ज्यादा हो सकता है, डिपेंड अपॉन कि आप मंथ के कौन से स्टेज पे हो, वहां पे वो प्रीमियम अलग अलग होता है। मगर यूजुअली निफ्टी का जो फ्यूचर है वो स्पॉट के मुकाबले कुछ ना कुछ प्रीमियम पे ही ट्रेड करता हुआ आपको मिलेगा मार्केट में। ये बात तो आपने जरूर नोटिस की होगी। मगर क्या आपको ये चीज पता है, जो निफ्टी का फ्यूचर अभी प्रीमियम पे चल रहा है उसे एक ना एक दिन निफ्टी स्पॉट के साथ मैच होना ही पड़ता है, और वो दिन है
मंथली एक्सपायरी वाला, जहां पे निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है मंथली कॉन्ट्रैक्ट, उस केस में निफ्टी फ्यूचर को निफ्टी स्पॉट के साथ मैच होना ही पड़ता है और मैच होता ही है। तो अगर आप समझ लो आपको निफ्टी में लॉन्ग जाना है अगले 1 साल के लिए, तो आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे कि आप हमेशा मार्केट में आओगे, इस वन का कॉन्ट्रैक्ट लोगे निफ्टी फ्यूचर का और चले जाओगे, एक्सपायरी के दिन आओगे, निफ्टी फ्यूचर का जो भी इस एक्सपायरी का जो भी आपके पास माल पड़ा हुआ है उसे बेच दोगे, आप नेक्स्ट एक्सपायरी वाले इसमें पोजीशन बना लोगे, वापस चले जाओगे। ऐसा आप 12 महीने करोगे और हमेशा आप जो भी निफ्टी का फ्यूचर प्राइस वहां पे चल रहा होगा, सपोज हमने इस केस में 50 रुपीज भी प्रीमियम हमने फ्यूचर प्राइस में हमेशा अगर हमने पे किया एक्स्ट्रा, जैसे कि होता ही है जनरली, तो आप लगभग 5 से 6 हजार रुपए वेस्ट आपके ऐसे ही दे रहे हो निफ्टी फ्यूचर को लॉन्ग करने में, क्योंकि जो आपको निफ्टी फ्यूचर हमेशा मंथ एंड में एक्सपायरी के दिन आके मैच हो जाता है निफ्टी स्पॉट प्राइस से। तो इसके वजह से जो आप पहले आके जो प्रीमियम पे बाय करते हो वो आपका सीधा सीधा यहाँ पे छोटा सा लॉस है, और ये चीज हर महीने की ऐड करके 1 साल में आपको अच्छे खासे 5, 6, 7 हजार रुपए का लॉस आपको आसानी से सिर्फ प्रीमियम की वजह से फ्यूचर्स में हो सकता है। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये ब्रो टिप है, आपको शॉर्ट पे फोकस करना इसीलिए है कि जो आपका जो प्रीमियम पे चल रहा हुआ जो प्रीमियम पे चल रहा हुआ फ्यूचर प्राइस है, जो आपको वहां पे एक्स्ट्रा पे करने हैं बाय के लिए, आप वहां पे अगर शॉर्ट पे फोकस करोगे तो साल भर के लिए आप सोचो जो भी आप रोल ओवर करते जाओगे 12 महीने का, आपको हमेशा जो भी 50% भी हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे अमाउंट लिया, अगर प्रीमियम आप ले रहे हो शॉर्ट करके, तो आपको वो एक्स्ट्रा बेनिफिट है आपको शॉर्ट में फोकस करने से। तो आपका लगभग जो आप लॉन्ग करके मिस कर रहे थे वो आप शॉर्ट पे फोकस करोगे तो कुछ ना करके भी आपको उतना बेनिफिट आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे मिलने वाला है। 40 से 50 रुपीज का जो भी प्रीमियम आपको वहां पे चलता हुआ दिखता है वो हमेशा आपको मिलने वाला है कुछ ना करके भी। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग और एक एग्जांपल देखेंगे शॉर्ट कॉलर का बैंक निफ्टी में। तो इससे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी सिलेक्ट किया, हमें फ्यूचर्स में काम करना है, हमारी मंथली एक्सपायरी होगी और फ्यूचर प्राइस यहाँ पे बैंक निफ्टी का चल रहा है 37,567 रुपीज का फ्यूचर यहाँ पे बैंक निफ्टी का चल रहा है। तो फ्यूचर हमें शॉर्ट कॉलर देख रहे हैं, इसकी वजह से हमें फ्यूचर शॉर्ट करना है और हमें ऐड पोजीशन करनी है, और उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का पे ऑफ चार्ट आपको दिखेगा। तो अभी मैं इसी की ऑप्शन चेन यहीं से यूज कर रहा हूँ। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, जब हम लोग शॉर्ट कॉलर बनाते हैं तब हम लोग कॉल को बाय करके चलते हैं और पुट को सेल करके चलते हैं। तो अभी बैंक निफ्टी का जो एटीएम स्ट्राइक प्राइस है वो 37,600 का एटीएम स्ट्राइक प्राइस चल रहा है। तो हमें यहाँ पे पहले जो हमारा नेकेड पोजीशन था उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा अभी कवर्ड कॉल में। तो कवर्ड कॉल हम लोग क्या करते हैं, जो भी है सेल करते हैं, जो कवर्ड करने के लिए हम लोग करते हैं वो सेल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं, जो भी हमारा पुट ऑप्शन है उसे हम लोग सेल करके चलेंगे। तो 37,600 के ऊपर में अगर जाऊंगा तो यहाँ पे मैं 37,400 वाला जो भी पुट ऑप्शन है उसे सेल करके जाऊंगा, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 645 रुपीज पे चल रहा है। तो इसे हम लोग सेल करेंगे और सेल की इसमें ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे अपने आप वो ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली ऐड कर दूंगा और इसके बाद आपको कुछ इस तरह से आपको ये पे ऑफ चार्ट दिखना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या है, उसे हम जो ये स्ट्रैटेजी बनी है वो अभी अनलिमिटेड है, उसे हमें रिस्क डिफाइन बनाना है, लिमिटेड लॉस वाली बनाना है और उसे शॉर्ट कॉलर में कन्वर्ट करना है। इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे एक जो हमने ये 37,400 वाला जो पुट बेचा है उसी पैसे से हम लोग यहाँ पे एक कॉल खरीदेंगे। वो होगा हमारा लगभग ये वाला कॉल होगा 37,800 रुपीज का, जो भी कॉल ऑप्शन है यहाँ पे हम लोग इसे बाय करके चलेंगे और इसे भी हम लोग हमारी पोजीशन में ऐड कर देंगे। तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे पे ऑफ चार्ट दिखेगा, इसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट कॉलर। तो ये एग्जांपल है शॉर्ट कॉलर का, आप यहाँ पे देख सकते हो लगभग 5,000 रुपए का आपको यहाँ पे
प्रॉफिट है लगभग 4,800 का आपको यहाँ पे लॉस ये स्ट्रैटेजी दिखा रही है। मैक्सिमम लॉस आपको 4,800 होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 5,000 होगा। 1:1 से भी आपका प्लस का आपको यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिल रहा है। और ये जो आपका एस्टिमेटेड मार्जिन है इसे भी हम लोग एक बार चेक करेंगे कि जाके ज़ेरोधा की साइड पे कि वो क्या है। आपका ब्रेक इवन देख सकते हो, जो भी आपका ब्रेक इवन है वो है 37,605 रुपीज का आपका ब्रेक इवन लेवल यहाँ पे आपको मिल रहा है इस स्ट्रैटेजी की मदद से, जो डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है। इस केस में हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी को शॉर्ट करके चल रहे हैं, और जो भी वो जो फ्यूचर वाला जो डिफरेंस होगा हमेशा उसे भी हम लोग यहाँ पे कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इस केस में। और मैं आगे जाके आपको वो भी डिफरेंस एक बार दिखा दूंगा कि कैसे दिखता है आपको डिफरेंस की, सिंपली उसे आप कैसे किस तरह से देख सकते हो। आपको एनएससी के वेबसाइट पे लेके जाने वाला था, मगर इससे बेटर आपको यहाँ पे ही आइडिया आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी चल रहा है, और यहाँ पे बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस जो है 37,491 का स्पॉट प्राइस है, और फ्यूचर प्राइस आप देख सकते हो 37,567 रुपीज का फ्यूचर प्राइस चल रहा है। मतलब आपको लगभग यहीं पे ही 80 पॉइंट्स का डिफरेंस आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी स्पॉट में और फ्यूचर्स में आपको देखने को मिलेगा। अगर अप्रॉक्सीमेटली 80 पॉइंट भी आप हर महीना आसानी से बैंक निफ्टी में ये शॉर्ट कॉलर की मदद से आसानी से यहाँ पे कमा सकते हो। अगर मार्केट कहीं भी नहीं गया तो आपको 80 पॉइंट एक्सपायरी के दिन आसानी से ये इतना तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट गया तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 5,000 होने वाला है, और आपका मैक्सिमम लॉस यहाँ पे 4,800 इस शॉर्ट कॉलर की मदद से आप यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी के साथ काम आ सकते हो। यहाँ पे एक बार इस बैंक निफ्टी वाले शॉर्ट कॉलर का भी हम लोग मार्जिन देख लेते हैं फटाफट गाइस। फ्यूचर सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी सिलेक्ट किया, जो बैंक निफ्टी का 25 वाला जो था फ्यूचर्स, हमने इसे सेल कर दिया, ऐड पोजीशन किया। एक यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 1,44,000 का हमें यहाँ पे मार्जिन लग रहा है। उसके बाद हमें करना क्या है, उसके बाद हमें यहाँ पे पहले ऑप्शन सिलेक्ट करना है बैंक निफ्टी का, हमें पुट सेल करना है। पुट की स्ट्राइक प्राइस हमें 37,400 का पुट हमें यहाँ पे सेल करना है, उसके भी हम लोग ऐड कर देंगे। अब हमारा मार्जिन हो चुका है 1,60,000 रुपये का। अब यहाँ पे हम लोग वापस से इसके लिए कॉल बाय करेंगे और हमारा पूरा जो लेग है वो कंप्लीट करेंगे। 37,800 का हमें कॉल यहाँ पे बाय करके चलना है, हम लोग ऐड पोजीशन कर देंगे। तो आप देख सकते हो इस ट्रेड के लिए भी हमें मैक्सिमम 55,000 रुपीज बैंक निफ्टी के ट्रेड के लिए भी यहाँ पे लग रहे हैं, और लगभग इस 55,000 की मदद से 5,000 रुपीज का प्रॉफिट हमें यहाँ पे मिल रहा है। इसका मतलब ऑलमोस्ट 10% का आपको प्रॉफिट इस ट्रेड में भी आपको आसानी से मिल रहा है। और ऊपर से वो जो 80 पॉइंट का जो प्रीमियम डिफरेंस था जो फ्यूचर प्राइस में और निफ्टी के स्पॉट प्राइस में, उसका भी बेनिफिट आपको इस ट्रेड में मिल रहा है। तो इस ट्रेड में हमेशा आपको बेनिफिट हमेशा से ही रहेगा। तो इस तरह से आप ट्रेड बनाओगे तो आपको शॉर्ट कॉलर में हमेशा ही एक एज रहेगा। जो भी प्रीमियम मार्केट बाय डिफॉल्ट आपको जो प्रीमियम दे रहा है उसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत हमेशा मार्केट में एज रहेगा इस शॉर्ट कॉलर की स्ट्रैटेजी की मदद से। तो फाइनली गाइस इतना सब समझने के बाद अब हम लोग देखते हैं एडजस्टमेंट। अब तक आपको ये बात तो समझ में आ चुकी होगी, जो आज हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस की है, जो हमने आज पूरा कंसेप्ट डिस्कस किया है, वो एक डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है। उसके लिए हमें मार्केट का बायस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मार्केट बुलिश जाएगा, मार्केट बेरिश जाएगा, और उस हिसाब से आप लोग ये स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं। और तभी जाके आपको इसमें पैसा बनेगा जब आपको मार्केट का डायरेक्शन पता होगा। तो हर बार ऐसा तो नहीं होगा कि आपको हमेशा मार्केट का डायरेक्शन 100% पता ही होगा और आप उसे ट्रेड कर सकते हो। तो अगर जो हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये शॉर्ट कॉलर जो बनाया है, उस केस में हमारा व्यू क्या है, वो है बेरिश मतलब मार्केट नीचे जाना चाहिए। अगर आप मार्केट यहाँ से नीचे चलता चला जाता है तो आपकी पोजीशन प्रॉफिटेबल होगी,
कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से पैसा कमाते रहोगे। मगर अगर मार्केट सपोज आपके अगेंस्ट जाना चालू किया तो एक सर्टेन लेवल तक आपको लॉस होगा, जैसे कि 4500 4800 रुपीज, इस केस में आपको मैक्सिमम लॉस है। एक सर्टेन लेवल तक जाने के बाद आपका ये लॉस भी कैप है, तो आपको उससे भी ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मगर हम लोग इसे एडजस्ट किस तरह से कर सकते हैं, जब सपोज मार्केट आपके अगेंस्ट जाना चालू हो जाए तो आपको सिंपली करना ये है, जो आपने पुट सोल्ड किया है, यहाँ पे पुट जो आपने सेल किया हुआ है और जो प्रीमियम कलेक्ट किया है, आप उस पुट से निकल सकते हो और ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको अगर वापिस से ऑप्शन चेन के ऊपर ले जाऊं, अगर हमारा ये अगर 37,000 का जो एटीएम स्ट्राइक प्राइस है, तो उसके ऊपर हमने ये 47,400 वाला पुट जो हमने सेल किया है। अगर मार्केट हम लोग सोच रहे कि नीचे जाएगा और उसके बजाय मार्केट अगर ऊपर जाना चालू कर दे, तो हमारा ये लगभग 37,600 अगर का जो एटीएम स्ट्राइक प्राइस है, मार्केट ऊपर जाना चालू कर देगा तो ये वापिस से आउट ऑफ द मनी होना चालू हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में हम लोग सिंपली 37,400 से शिफ्ट करके 37,600 का जो भी पुट ऑप्शन है उसे वापस से सेल कर सकते हैं और ज्यादा पैसा हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और ज्यादा पैसा हम लोग यहाँ पे कमा सकते हैं इस चीज में। तो सिंपली आपको करना क्या है, जो भी आपने सेल किया हुआ लेग है, इस केस में पी वाला लेग आपका सेल रहेगा, उसे आपको स्क्वायर अप कर देना है और नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस पे उसे शिफ्ट कर देना है, रोल ओवर कर देना है। सपोज मार्केट ऊपर चलता चला जा रहा है और सडनली वहां से अगर रिवर्स हो जाए, तो उस पोजीशन में आप लोग क्या करोगे, तो उस कंडीशन में भी आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। आपकी रोल ओवर की हुई पुट ऑप्शंस आपने ऊपर लेके जाके रखी है, तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उस केस में थोड़ा बहुत आपका शायद प्रॉफिट कम हो सकता है, मगर आपको मैक्सिमम लॉस इतना ही रहेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। आपका थोड़ा बहुत शायद प्रॉफिट कम हो जाएगा मगर आपका लॉस बढ़ेगा नहीं इस चीज में। तो इस तरीके से हम लोग इसके एडजस्टमेंट करते हैं। तो आज मैंने आपको यहाँ पे ये जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है उसे एक आसान भाषा में आप तक रखने की कोशिश की है और पूरा एफर्ट लगाया मेरा कि आपको ठीक तरह से आसान भाषा में मैं समझा सकूं। अगर आपको और भी कुछ डाउट्स है तो आप जरूर कमेंट करना, मैं उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगर मेरा प्रयास और ये जो कंटेंट है आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को भी लाइक कर ले। तो मिलता हूं आपको और एक वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।